हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इस पर दूसरा दिन है। तो यहाँ भगवान अपने भक्तों पर वह जो विशेष कृपा करते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। अनन्यास, मेरे पीछे बोलिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, ये जनः माम पर्युपासे, मेरा पूर्ण परितः उपासते, सर्वतो भावेन, हर प्रकार से वह उपासना करते, मन से, वचन से, कर्म से। तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से नित्य ही मुझ में लगे हुए भक्तों का योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो उनकी धनादि की आवश्यकता है वह पूर्ण करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी वह रक्षा करते हैं। और वहाँ में इसको करने में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसको उठाता हूँ। तो अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को देखते हैं। मेरे भक्तों का सुख कर्म फल द्वारा प्राप्त नहीं, अपितु मेरे द्वारा प्रदत्त है। अब एक भक्त ने हमसे पूछा था कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है, वह हम कैसे समझें कि वह भगवान के द्वारा आ रहा है कि कर्म के द्वारा आ रहा है? यही प्रश्न था ना। तो आप कोई भी बात कैसे जानते हैं? जिस भक्त ने हमसे पूछा था उसका नाम मैं कैसे जानता हूँ? वो लिख देते हैं अपना नाम, वही मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद स्पष्ट बता रहे हैं, ये भगवान के महान भक्त हैं, आचार्य हैं, वो बता रहे हैं इस बात को, इस रहस्य को, कि भगवान अपने भक्तों के सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। न सिर्फ सुख बल्कि दुख भी, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। जिस दुख को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म बहुत बड़ा दुख होता है, वो सब थोड़ा बहुत ही अपने जीवन में भक्त को दे दे करके खत्म करवा देते हैं। तो जो आपको अपने जीवन में सुख मिल रहा है वह लग जरूर रहा है कर्म के अनुसार है, लेकिन वो कर्म के अनुसार नहीं, वो कृष्ण के अनुसार है। तब प्रश्न हो जाए कि भाई भगवान तो कर्म नष्ट कर देते हैं भक्ति करने से। जी हाँ, वह कर्म जो हमारी भक्ति में बाधा होते उसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह कर्म जो हमारी भक्ति में बाधा नहीं है उसको नष्ट नहीं करते हैं। इसको बहुत सूक्ष्म रूप से समझिए कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसके हृदय में भोग की इच्छा रह गई, तो आपने सुना नहीं 18वें अध्याय में 5 श्लोक भगवद गीता के वो पढ़ता था, उसकी वजह से वह स्वर्ग गया। तो स्वर्ग क्यों गया? क्योंकि उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा थी। तो भगवान उसको विरोध नहीं करते हैं। स्वर्ग में जाकर जब तक उसको भोग भोगने थे वो भोग लिए, फिर वह एकदम उससे विरत हो गया और उसके बाद भगवान के पास चला गया। हम लोग 18वें अध्याय की महिमा में सुन चुके हैं, पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। तो इस जगत में जो भौतिक भोग भी हैं वह भी भक्त को मिलते ही हैं। स्वर्गाप वर्ग मत धामम कथंचित यदि वांछित, यदि मेरे भक्त चाहते हैं तो मिल जाते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे अब आ रहा है कि यहाँ तो वे अनन्य भजन कर रहा है ना। हाँ, तो सही बात है, अनन्य भजन कर रहा है तो भी कुछ भौतिक सुविधा, उसको सुख आदि जो मिलेंगे वो भगवान स्वयं दे देंगे, उसको कर्म के अनुसार नहीं लेना पड़ेगा। ये बात बोल रहे हैं। देखिए, अच्छा प्रसाद खाना, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा प्रसाद खाने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से खाने को मिल रहा है, आपको रोटी कपड़ा मकान भी ठीक ठीक से मिल रहा है, तो यह भी एक सुविधा है कि नहीं? बहुत ऑपुलेंस ना भी मिले, लेकिन जो आवश्यकता है भौतिक सुविधाओं की वह भी तो प्राप्त होनी चाहिए। वह अपने आप मिल जाता है, भक्त लोगों को उसके लिए अलग से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, और ना ही वह उनके कर्म के फल के अनुसार है। नित्य अभियुक्ता नाम, अर्थात जो सर्वदा ही विशेष रूप से मुझ में अभियुक्त हैं, उन पंडितों का सुख मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, उनके अतिरिक्त अन्य सभी अपंडित हैं। तो कौन पंडित है? यानी कौन विद्या से युक्त है? जो आध्यात्म विद्या में, भक्ति की विद्या में विशारद है, जो भगवान की भक्ति में नित्य लगा हुआ है, चाहे वो अनपढ़ भी हो, वो सबसे बड़ा पंडित है। भले ही शास्त्र को वैसे ना पढ़ा हो, लेकिन अगर समझ गया गुरु के मुख से कि भाई हमें अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है, तो वही पंडित है। और शास्त्र पढ़ करके कोई अगर भगवान की सेवा में नहीं नियोजित हो रहा है तो वह अपंडित है। ये बात बोल रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस श्लोक को लोग कोट कर दें, स्पेशली अभक्त लोग ऐसी टीकाएं लिखते हैं
गीता के, जिसके द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये श्लोक पढ़ने सुनने के बाद भी वो सोचते हैं ये कोई एलेगरी है, कुछ ऐसी ही बात बोल दी गई है, भगवान कुछ है नहीं, अंत तो करता तो निराकार है। तो निराकार की आप क्या सेवा करेंगे? निराकार की आप कैसी भी सेवा कैसे करेंगे? वाणी से वर्णन कर नहीं सकते, इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते और मन से कुछ सोच नहीं सकते। तो अगर निराकार कहते तो वहां तो बात आ ही नहीं सकती है कि वह उनका सेवन करते हैं, नहीं कर सकते। तो वही पंडित है जो भगवान कृष्ण की उपासना करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है वह पंडित है। ठीक है। अथवा इसका दूसरा अर्थ है नित्य संयोग के आकांक्षी लोगों को योग ध्यानादि की प्राप्ति मेरे द्वारा प्रदत्त होती है। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो जो मुझसे नित्य ही संयोग के आकांक्षी हैं कि भगवान से हम अपने संबंध को जागृत करके भगवान की धाम की प्राप्ति कर लें, तो उनके लिए जो योग है, मतलब भगवान का ध्यान है, उसकी प्राप्ति भगवान कराते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनका मन भगवान में लगने लग जाए, तभी वह भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो वह प्राप्ति भी भगवान कराते हैं। उस योग की, उस ध्यान की, ध्यान लगा सकें भगवान में, वह नहीं लग रहा था तो ध्यान भगवान में लगा सकें, इसकी प्राप्ति भगवान करते हैं। और क्षेम का क्या अर्थ हुआ? क्षेम होता है, क्षेम अर्थात उनके अपेक्षा नहीं करने पर भी मैं ही उनका पालन करता हूं, उनका भार वहन करता हूं। अपेक्षा मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। वे यह एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि भगवान उनका पालन करेंगे ना। काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों ऐसा सोचेंगे व्यक्ति पर? ऐसा क्यों सोचेगा? वैसे तो शरणागत भक्त सोचता है कि उसकी रक्षा कृष्ण करेंगे। इसको वही उसी अर्थ में समझना हो कि बच्चे लोग ज्यादा सोचते नहीं कि पिताजी कैसे पालन करेंगे, लेकिन भगवान पिता पालन करता ही आगे से आगे। आप ये बताइए, जब आप एकदम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से मेरा मतलब है कि आप चौथी पांचवी तक भी मान लीजिए, आपको ये अंदाजा नहीं रहता था कि पिताजी सब्जी में क्या लेके आएंगे, नहीं पता रहता ना। लेकिन पिताजी आगे से आगे सुस्वादु सब्जियां, दूध वगैरह सब मालूम रहता है, सब लेके आते हैं। बच्चों को तो कई समय तक यह नहीं मालूम चलता है कि सब्जी का रेट क्या है कि नहीं? उस अर्थ में समझना होगा। मतलब वह पालन कैसे करेंगे, क्या चलेगा, वह सब नहीं सोच रहे हैं। भगवान आगे से आगे उनका पालन करते रहते हैं। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि भक्त लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, और इस कार्य को केवल भक्त ही कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप सब लोग भक्त यहाँ भगवत गीता में सुनने के लिए आए हैं, आप ही इस भगवत गीता को सुन सकते हो। है ऐसा क्यों? आप मानते हैं कि आप ही लोग ऐसा कर सकते हैं? जो अभक्त है उसको तो लगेगा कि हम लोग पागल हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं एक ऐसे कंसेप्ट के लिए जो बिल्कुल झूठ है। जिसको ये विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान हैं, वह भगवान की बात को सुनने के लिए क्यों उद्यत होगा, क्यों उनका नाम जप करेगा? समझ में आया? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज सबके पास नहीं होता है। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई देवता बन रहा है, कोई असुर बन रहा है, कुछ बन रहा है, कोई भाग्यवान व्यक्ति होता है, उसको इस श्रद्धा का बीज उसके हृदय में आरोपित किया जाता है भक्तों के द्वारा कि कृष्ण भगवान हैं, और फिर वह उस श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का भजन करने लगता है। जैसे आप लोग कभी भी निराकार की कथा सुनने नहीं जाएंगे। बताइए क्यों नहीं सुनने जाएंगे? माइक बताइए। क्योंकि निराकार है ही नहीं भगवान। यस सुना है। यस। तो ये आपने अच्छे से, आपकी सहज श्रद्धा है गीता भागवत सुन करके कि भगवान तो निराकार है ही नहीं। तो ऐसे प्रवचन में मैं एक क्षण के लिए भी क्यों जाऊं जहां पे स्थापित किया जा रहा है कि भगवान निराकार है? इसी को व्यतिरेक में देखिए, इसी को अपोजिट में देखिए। जो लोग ऐसी श्रद्धा से युक्त हैं कि भगवान तो निराकार हैं, वह ऐसी कथा में, क्लास में क्यों आएंगे जहां ये स्थापित किया जा रहा है, जो कि सत्य है, कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही भगवान है। जो लोग ये मान रहे हैं कि सभी भगवान हैं, वह इस प्रवचन में कभी नहीं आएंगे जिसमें ये स्थापित किया जा रहा है कि कृष्ण ही भगवान है, जो कि सत्य है।
जैसे हम लोग ऐसे किसी प्रवचन में नहीं जाएंगे जहाँ पे स्थापित किया जाएगा कि जहाँ सभी लोग भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, इत्यादि इत्यादि। आप लोग समझ गए ना मेरी बात? तो ये अनन्य भाव से चिंतन यह तो केवल भक्त ही करना चाहते हैं, इसकी एस्पिरेशन भी एक भक्त को ही होगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यद्यपि हम ऐसा ना भी कर पाए, लेकिन ऐसी लालसा भी एक एस्पायरिंग भक्त को ही हो सकती है, जो भक्त बनना चाहता है, जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है कि नहीं? और बाकी लोग जो अन्य अभक्त हैं वह सुनेंगे तो वह दुखी हो जाएंगे। तो ये रेयरिटी है भक्तों की। तो भक्त कार्य ही ऐसा कर रहे हैं जो भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। तो भगवान चाहते हैं कि इनके इस कार्य में बंधन नहीं आए, बाधा नहीं आए, ये निर्बाध होकर के मेरा स्मरण कर सकें, मेरा जप कर सकें, मेरी कथा को सुन सकें। तो जितना व्यक्ति कथा को समर्पित होगा, भगवान की भक्ति करेगा, जाप करेगा, उतना ही उसका जीवन और आसान होता चला जाएगा। और जितना उनको छोड़ेगा उतना माया और परेशान करेगी। तुम कथा सुन क्यों नहीं रहे हो, और परेशानी लो। आप जीवन में देखना आपने। यहां श्री भगवान ने करोमि शब्द का प्रयोग नहीं करके वहामि का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके शरीर पोषण का भार मैं ही वहन करता हूं, जैसे कि गृहस्थ अपने पुत्रादि के पोषण का भार वहन करता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जिन लोगों के भी पुत्र आदि हैं, क्या अपने बेटे का पोषण करना आपको भार लगता है? कभी लगा आप लोगों को कि बच्चों खिला रहे हैं तो ये अरे हम 4 संतरे लाए और खा ही गए 3 संतरे। कभी कभी देखते हैं कि माता पिता को नहीं भी मिलता है, बच्चे थोड़े उद्दंड सभी खा गए फल, तब भी उनको प्रसन्नता होती है। खैर भगवान के पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि खत्म हो जाए, लेकिन बात यह है कि बच्चों का भार वहन करना माता पिता के लिए सुख का कारण होता है। इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गृहस्थ अपने पुत्रादि के पोषण का भार वहन करता है। बहुत जगह समझ गए आप लोग। अन्य लोगों की भांति इनका योगक्षेम कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। भक्तों के जीवन में सुख जो है वह उनकी भक्ति की वजह से है, और दुख अगर कोई अपराध किए रहते हैं उसकी वजह से। अतएव सर्वत्र, या फिर भगवान स्वयं ही कोई दुख दे किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के, अतएव सर्वत्र उदासीन आत्माराम परमेश्वर आपके लिए उनके भार को वहन करने का क्या प्रयोजन है? फिर से पढ़ा जाए, अन्य लोगों की भांति इनका योगक्षेम कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। इसलिए अब प्रश्न उठा रहे हैं, अतएव सर्वत्र उदासीन आत्माराम परमेश्वर आपके लिए उनके भार का वहन करने का क्या प्रयोजन है? आप तो आत्माराम है, आपको तो किसी से मतलब नहीं है, सभी से उदासीन है, कोई गलत कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे, और आप परमेश्वर हैं। आप सभी के प्रति, किसी के प्रति द्वेष से युक्त नहीं, किसी के प्रति विशेष प्रेम से युक्त नहीं, तो आप इनका विशेष रूप से भार क्यों वहन करते हैं? गोपाल तापनिषद में भी कथित है, भक्ति का अर्थ है इनका भजन, अर्थात ऐहिक और पारलौकिक उपाधियों का परित्याग कर केवल उन भगवान में ही जो मनोनिवेश है उसे नैष्कर्म कहते हैं। मेरे अनन्य भक्तगण निष्काम होते हैं, इस नैष्कर्म के कारण उनका जो सुख दृष्टिगोचर होता है वह मेरे द्वारा प्रदत्त है। मेरे सर्वत्र उदासीन होने पर भी स्वभक्त वात्सल्य को ही इसका भक्तों के प्रति सुख प्रदान कारण जानो। बहुत कठिन हो गया। देखिए, भक्ति का क्या मतलब है? इस जगत के, ऐहिक मतलब इस जगत के जो दिख रहा है, और पारलौकिक मतलब स्वर्ग आदि के उपाधियों को परित्याग करके कि मैं इस जगत का कुछ लाभ प्राप्त कर लूं, या मैं देवताओं को प्राप्त होने वाले लाभ प्राप्त कर लूं, यह सब छोड़ करके केवल भगवान में जो मन लगाया हुआ उसको नैष्कर्म कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। पहले ही समझ में आ गया आपको? तो जो अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं उनका क्या होगा? ना अन्य अनन्य, उनका कोई ऐहिक उद्देश्य नहीं। ऐहिक मतलब जागतिक उद्देश्य, जगत में कुछ प्राप्ति हो जाए, यह उद्देश्य नहीं है। और पारलौकिक मतलब कुछ स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस ब्रह्मांड में कुछ भी मिल जाए, यह भी उद्देश्य नहीं है। क्लियर? तो कर्मों के अनुसार तो ये फल मिलते हैं ना, कर्मों के अनुसार तो इस जगत का फल मिलता है। कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, तो हम सुन ही चुके हैं पिछले श्लोक में, पिछले 2 श्लोकों में यही सुन रहे हैं ना, कर्मकांड करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति का एस्पिरेशन, और इस जगत में महत्व को व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करना चाहता है, वह कर्मों के अनुसार हो रही है। भक्त तो यह चाहते ही नहीं है। पहले समझने का प्रयास कीजिए, भक्तों को इस जगत की या स्वर्ग की वस्तु चाहिए ही नहीं, वो चाहिए ही नहीं।
उन्हें तो भगवान चाहिए। ये समझ में आ रहा है? न अन्य अनन्य, तो भगवान के अलावा और कोई अन्य वस्तु नहीं चाहिए। इसीलिए तो भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, नहीं तो उस वस्तु का चिंतन करेंगे ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। भक्त लोग अगर किसी वस्तु की, वास्तविक भक्त लोग किसी वस्तु की चाह करते हैं तो वह भी इसीलिए कि उसका संबंध भगवान की सेवा से संबंधित होता है। इज इट नॉट? तो इस नैष्कर्म के कारण, इस भक्ति के कारण, उनका नैष्कर्मता के कारण भक्त का मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ है, वस्तुओं में नहीं लगा हुआ है। इस नैष्कर्म के कारण उनका जो सुख दृष्टिगोचर होता है, जो जगत में इनको दिख रहा है कि वो सुखी हैं, भौतिक रूप से भी सुखी हैं, वह भगवान के द्वारा है। समझ पा रहे हैं? उनकी लालसा थी ही नहीं भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, तो वो उनके कर्म के अनुसार नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात कि भगवान सर्वत्र उदासीन है, तो अपने भक्तों पर ऐसे कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान के अंदर सभी के प्रति उदासीन रहने की भावना तो है, वह गुण है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वात्सल्यता का भी गुण है। जैसे एक राजा सभी के प्रति बराबर होता है, लेकिन अपने भक्तों से प्रेम करता, अपने बच्चों से विशेष प्रेम करता है। थोड़ा सा जल्द दे सकते हैं? ये उदाहरण आप लोग समझ में आ रहा है? राजा प्रजा से प्रेम करता है, तो अब उसके बच्चे भी तो प्रजा में ही आएंगे, लेकिन बच्चे विशेष है तो उन बच्चों का वो विशेष ध्यान रखता है। तो बेसिकली भक्ति करने का मतलब है आप भगवान के विशेष बच्चे बन गए। इट्स वेरी नाइस। अगर आप किसी को भक्ति करने का मौका दे रहे हैं तो उसे भगवान के विशेष संरक्षण में लेकर के आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझें कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें नरक ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, जो पुण्य करते हैं उनको ले जाने के लिए देवदूत आते हैं। लेकिन देखिए, अजामिल अनजाने में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा था और उसको बचाने के लिए भगवान ने स्वयं अपने विष्णु दूतों को भेज दिया। तो क्या ये विशेष कृपा नहीं हुई? जबकि वह तो जानबूझकर भक्ति कर भी नहीं रहा था। तो आप जानते हैं इस बात को, छठा स्कंद 3 अध्याय 9 और 10 श्लोक को एक साथ वहां पे लिया गया और वहां बताया गया कि जो भी भगवान का नाम बोलता है, भगवान की क्या मति होती है? यह व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये वात्सल्यता हो गई कि नहीं हो गई? तो यही बात बोल रहे हैं कि यद्यपि भगवान परमात्मा के रूप में उदासीन है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति उदासीन नहीं है, इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। बड़ा सुंदर शब्द है वत्स, समझते हैं आप लोग? गाय का बच्चा, तो गाय अपने बच्चे के संग 2 प्रकार का व्यवहार करती है। एक, दूध पिलाती है, और दूसरा जो खतरे हैं उससे वह बचाती है। आप कभी देखेंगे कि गाय का जो नवजात शिशु है उसकी गाय विशेष रूप से रक्षा करती है। तो जो कोई खतरा होता है, वो खतरा ना भी हो, आप कहीं पास जाने का प्रयास करें और आपके उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को कुछ करना है, फिर भी गाय सर मारेगी बहुत तीव्रता से। जबकि गाय सामान्यतः बहुत शांत पशु है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी उपमा दी जा रही है। गाय बहुत शांत है, फिर भी अपने बछड़े पे अगर कोई आंच आएगा तो वह क्रोधित हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है। समझ रहे हैं? ऐसे ही भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन अगर उनके भक्तों को कोई परेशान करता है तब भगवान उस पर क्रोधित भी होते हैं। यद्यपि भगवान सुपर शांत हैं, उनसे शांत कुछ भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पर कष्ट आता है तो क्रोध प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने परेशान किया, तब भगवान उदासीन नहीं रहे। पांडवों को जब कौरवों ने परेशान किया तो भगवान उदासीन नहीं रहे, प्रतीक्षा किए, तुरंत प्रतिकार नहीं किए, लेकिन जब किए तो पूरा उनका कुनबा कहते, कुटुंब कह लीजिए, पूरा कुटुंब समाप्त हो गया कौरवों का। तो ये समझ में आ गया कि क्यों करते हैं। अपने भक्तों के प्रति जो वात्सल्यता का गुण है वह भगवान का दिव्य गुण है, और वह उसके द्वारा उसके कारण ऐसा करते हैं। अतः अपने इष्ट देव के ऊपर अपने पालन पोषण का भार डालने के कारण वे भक्तगण प्रेम रहित हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा अपने भार को सर्वथा नहीं अर्पण करने पर भी मैं ही स्वेच्छापूर्वक उसे ग्रहण करता हूं। ये समझ में आया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई व्यक्ति कहे, भक्तों पर आरोप करे, अरे तुम्हें तो भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, तुम्हें भगवान से सेवा थोड़ा लेनी चाहिए। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। भक्त अपना जीवन यापन करने के लिए
कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर देते हैं, और वह अपेक्षा नहीं करते कि भगवान विशेष रूप से आटा दाल चावल के लिए लेके आए, लेकिन भगवान स्वेच्छा से ऐसा करते हैं, उनको ऐसा करना अच्छा लगता है। इज इट ओके? संकल्प मात्र से ही समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले मेरे लिए भार भार है ही नहीं। तो अगर कोई कहे कि भगवान के लिए भार है, यद्यपि भगवान कह रहे हैं वहां भी मैं वहन करता हूं, लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि भाई मैं तो संकल्प मात्र से पूरे ब्रह्मांड का भार वहन कर लेता हूं। तो अब ब्रह्मांड की तुलना में एक भक्त का भार तो आप कुछ परसेंटेज काउंट ही नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी की तुलना में आपका वजन कितना है, और पूरे ब्रह्मांड की तुलना में? अच्छा, सारे इस्कॉन के भक्तों को जोड़ लिया जाए, जितने भी इस्कॉन के हों, चाहे वो शिव संप्रदाय के हो चाहे किसी के हो, सारे विष्णु उपासकों को जोड़ लिया जाए, तब भी वजन कम हो, कुछ आप गिनती नहीं कर पाएंगे, कोई परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। तो जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है, अब क्षमा कीजिएगा, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों को अपने संकल्प से धारण किया है भगवान श्री कृष्ण, तो उनके लिए अपने भक्तों का पालन पोषण करने में क्या कठिनाई है? लेकिन देखने समझने का प्रयास कीजिए, भक्तों का उत्साह क्या है। वास्तविक रूप से भक्त का उत्साह ये होता है कि भगवान कृष्ण के यश का विस्तार करे, इसी में उनका चिंतन लगा रहता है। और इसी तरह से हम लोग बड़ी आसानी से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक जगह बैठ के केवल कृष्ण का स्मरण करना बड़ा कठिन होता है। हम लोगों के लिए एक्टिव समाधि है, प्रैक्टिकल समाधि है कि कैसे भगवान के यश का विस्तार किया जाए, और ये एक अनलिमिटेड टास्क है, क्योंकि कितने जीवात्मा है भाई, प्रचार करने के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। उन सभी को आप कन्विंस करने में लगे रहिए, भगवान की भक्ति कराने में लगे रहिए, तो आपका कृष्ण का स्मरण रहेगा, हम स्वाभाविक रूप से रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में कोई पॉलिटिशियन के चेले उसका यश गाते रहते हैं, फलाने की जय हो जय हो जय हो, उनका दिन भर चिंतन यही रहता है कि हम कैसे चीखें, अपने नेता के लिए कैसे चीखें, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा होकर करते रहते हैं। तो अब ऐसा करने वाला और कोई काम नहीं करता है, वह केवल यश ही बोलता है नेता का। तो नेता खुश होकर के सारी व्यवस्था करता है, उसके खूब काजू बादाम पिस्ता सब रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन चिल्लाने वाले का मन में ये रहता है कैसे हम अपने नेता का यश अधिक से अधिक गाएं। इसीलिए मैं आप लोग कह रहे हैं कीर्तनीय सुधारी। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में ऐसा लिखे हैं, कोई भक्त 3 घंटे रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु के आगे कीर्तन करें तो उनकी सारी भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएंगी। अथवा भक्त जन में आसक्त मेरे लिए अपने भक्तों का भार वहन करना उसी प्रकार अत्यंत सुखप्रद है जिस प्रकार लोगों को अपनी भोग्या पत्नी का भार वहन करने में सुख प्राप्त होता है। तो अगर मान भी लिया जाए कि भक्तों का भार है, तो भी वह भार नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए उसके भार का वहन करना अर्थात उसका पालन पोषण करने में सुख मिलता है, इसलिए वह भार नहीं है। नेक्स्ट, श्रीपाद रामानुजाचार्य। महात्मा भक्त जन निरतिशय प्रिय रूप मेरा चिंतन करके अपार अत्यंत आनंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को पाकर वापस नहीं लौटते, यह कहकर उनकी विशेषता दिखलाते हैं। तो क्या बात बोल रहे हैं? अन्य लोगों को बोला, यानी कि 21 और 20 में, कि जो लोग कर्मकांडी हैं वह लोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं पर पुण्य क्षीण होता है, नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो महात्मा हैं वह, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेमास्पद सबसे अधिक प्रेम के विषय हैं भगवान श्री कृष्ण। ये एकमात्र प्रेम के विषय हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अब वह, क्योंकि प्रेम के विषय भगवान कृष्ण है, तो चिंतन किसका करेंगे? भगवान का करेंगे। तो उनका चिंतन करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके वापस जगत में नहीं आते। इस प्रकार से श्लोक में बता रहे हैं। मेरे चिंतन के बिना शरीर धारण करने में असमर्थ होने के कारण केवल एक मेरा चिंतन ही जिनका प्रयोजन है। अनन्यास चिंतन तो माम की व्याख्या कर रहे हैं कि वह भगवान का चिंतन किए बिना रह ही नहीं सकते। अभी बहुत ही उच्च कोटि की चेतना है कि चेतना की सारा जो धारा है वो केवल भगवान की तरफ ही जा रही है। कह दो कि भगवान के लिए आप भूल जाओ तो उनके लिए संभव नहीं होगा। ऐसे अन्य प्रयोजन से रहित, अर्थात क्या प्रयोजन है चिंतन का? केवल कृष्ण का सहज स्मरण। ऐसे जो महात्मा भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, समस्त कल्याणमय गुणों से समन्वित और संपूर्ण विभूतियों से युक्त मुझ परमेश्वर की भली भांति सर्वांगपूर्ण उपासना करते हैं। माम का मतलब व्याख्या हो रहा है, माम मतलब वह भगवान कृष्ण जो सभी
कल्याण गुणों से पूरित हैं, उनके हर गुण जीव का कल्याण करने वाले हैं और समस्त शक्तियों से युक्त हैं। माम का मतलब ये हुआ, माम की व्याख्या हो रही है, तो मुझ परमेश्वर की भली भांति पूजा करते हैं। पर यह उपासते मतलब मन से, वाणी से और शरीर से उपासना करते हैं उन निरंतर मुझ में संबंध चाहने वाले भक्तों का। इसका मतलब हुआ तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य अभियुक्त हैं अर्थात जो नित्य संबंध भगवान से चाहते हैं, ऐसे लोगों का मेरी प्राप्ति रूप योग और अपुनरावृत्ति रूप क्षेम मैं वहन करता हूं। मतलब यह यस भगवान वहन करते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस दायित्व को कि भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाए। ये हो गया योग, और क्षेम मतलब भगवान जो है वो बना रहे, अर्थात भगवान की अप्राप्ति न हो, भगवान की प्राप्ति रूप योग हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, और अपुनरावृत्ति, भाई जगत में दोबारा आना पड़ेगा तो भगवान से वियोग हो जाएगा, तो भगवान से वियोग ना हो, यानी कि योग हो जाए और योग मेंटेनेंस रहे, भगवान से वो युक्त बना रहे, उसकी प्राप्ति, उसके दायित्व को मैं वहन करता हूं। अर्थात भगवान के पास चले जाने के बाद दोबारा इस जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। कृष्णा विल मेक श्योर दैट विल नेवर फॉल बैक टू दिस वर्ल्ड। भगवान सुनिश्चित करेंगे कि इस जगत में हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। कैसे सुनिश्चित करेंगे? असीमित आनंद देकर सुनिश्चित करेंगे। जब कोई वस्तु हमको असीमित आनंद देने वाली है, उत्तरोत्तर अधिक बढ़ने वाले सुख का अनुभव व्यक्ति कर रहा है, तो उसको कभी भक्त नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का प्रेम प्राप्त करके जब भक्त वहां प्रवेश करते हैं तो उनको इस प्रकार का सुख मिलता है कि वह कभी उसको छोड़ना नहीं चाहते। श्रीपाद रामानुचार्य जी भी इस बात को कहते हैं कि भगवान अनावृत्ति शब्दात इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है तो उसकी अनावृत्ति, उसकी आवृत्ति दोबारा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वापस आने का कोई कारण ही नहीं है, भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान जो सबसे मधुर है, ऐसे भगवान की प्राप्ति होने के बाद इस जगत में कौन आना चाहेगा? गीता भूषण टीका। आप लोगों को पता नहीं जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि बीमार हो गए हों और परहेज के लिए कहा गया हो कि तेल छोड़ दो या मीठा छोड़ दो, तो उससे प्राप्त होने वाले सुख के प्रति हम लोग इतने आसक्त होते हैं कि बोल देते हैं कि हम मर सकते हैं लेकिन मीठा नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोग उदाहरण समझ रहे हैं ना? तो हम लोग आनंद के इतने एडिक्ट हैं क्योंकि हम लोग का स्वरूप ही आनंदमय है कि थोड़े थोड़े सुख के लिए मृत्यु को भी आलिंगन करने के लिए तैयार हैं, वो भी झूठा सुख, इंद्रिय सुख। तो जो भगवान से आने वाला असीमित सुख है, जब उसका अनुभव होने लगेगा तो वैसे तब वो जगत में क्यों आना चाहेगा? समझ में आ गया ना बात? इस लोग कहते हैं कि हम लोग वहां जाके फिर वापस गिर जाएंगे, ये फलान, ये सब बकवास है। मतलब शब्द खराब यूज कर रहा हूँ लेकिन ये एकदम निरर्थक बात है। अगर अच्छी हिंदी का प्रयोग किया जाए, एकदम निरर्थक बात है। और समान हिंदी में कहेंगे सो बकवास। बक मतलब बगुले ऐसा बोलते रहते हैं, अरे वहाँ करो, वहाँ चले गए तो फिर वापस आ जाएंगे, फिर ऐसा। अरे क्यों आएंगे वापस? क्या को आएंगे वापस? नहीं आएंगे वापस। गीता भूषण टीका। अब भगवान अपने भक्तों का विवरण दे रहे हैं। अन्न और अन्य आवश्यकताओं को लाने का दायित्व मैं ही लेता हूं, मतलब योग, और उन भक्तों के लिए जो मुझे ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं और जो सम्यक रूप से मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी सेवा में ही युक्त रहते हैं और अपने शरीर के निर्वाह का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो अब बड़ी अद्भुत बात है। देखिए हम सब लोग तो स्तर पे हैं नहीं, तो अपने स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए। शरीर के निर्वाह का ध्यान अगर भक्त नहीं रख रहा है तो भगवान स्वयं ध्यान रखते हैं। आप देखिए कि ऐसा विश्वास अगर है तो वस्तुतः उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण दिया गया था, जैसे माँ पे सहज विश्वास है तो बच्चे कभी रोटी नहीं बनाते हैं, माँ बनाती है। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो अर्थ यही है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई सिंपल सा कार्य स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं वो अगली पीढ़ियों के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए। समझ रहे हैं बात? तो उससे हमारा जन्म बिगड़ता है। तो प्रभुपाद ने बोला 8 घंटे काम करना चाहिए, बाकी सारे टाइम भक्ति करना चाहिए गृहस्थ लोगों को। तो ये मतलब ये 8 आवर्स मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है।
और उससे कम में चल जाए तो और भी अच्छा है, और उससे भी कम में चल जाए 4 घंटे में चल तो और भी अच्छा है, और बाकी सारा समय फिर भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि इसी के लिए देह मिला है। लोग देह को स्वस्थ रखने के लिए, देह को पोसने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन इसमें रुचि नहीं रखते कि देह को पोसा क्यों जाए। कल्याण गुण रत्नों के आश्रय, विचित्र अद्भुत लीला पीयूष के आश्रय तथा दिव्य विभूतियों के आश्रय के रूप में वे मेरी पूजा करते हैं। अब ये शब्द क्यों आए यहाँ पे? भगवान ने कहा माम, मेरा चिंतन करते। तो किस रूप में चिंतन करते हैं? कि भगवान दिव्य गुणों के आश्रय हैं, भगवान में अद्भुत गुण हैं। लीला पीयूष के आश्रय, लीला पीयूष का मतलब होता है लीला अमृत। भगवान विचित्र अद्भुत लीला अमृत के आश्रय हैं, ऐसे अद्भुत लीला करते हैं, इसलिए उनका स्मरण करते हैं। और दिव्य विभूतियों के आश्रय, भगवान में अत्यंत अद्भुत शक्तियां हैं, उसके भी भगवान आश्रय, इस रूप में वह पूजा करते हैं। माम की व्याख्या है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वहां में न कि करोमि, अर्थात मुझे ऐसे भक्त के पालन का बोझ स्वयं ढोना होता है जैसे पति ही अपने पूरे परिवार का पालन करता है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं स्वामिनः फलश्रुतेर इति आत्रेय, भगवान से भक्त की सारी आवश्यकताएं आती हैं क्योंकि इन फलों का वर्णन श्रुति में वर्णित है। वेदांत सूत्र 3.4.44। इसलिए जो नौकरी आदि भी कर रहे हैं उनको भी स्मरण करना चाहिए कि ये सारी आवश्यकताएं भगवान दे रहे हैं। जैसे अब चैलेंज है कोई संतरा बना के दिखाना, तो हर संतरे को देखना चाहिए भगवान पैक करके भेजे हैं। जैसे आप अपने बचपन में स्कूल जाते थे तो आपकी माँ टिफिन बनाती थी, तो भोजन दिखता था कि टिफिन दिखता था? आपको पहले टिफिन दिखता था, तो आप सोचते थे यार मेरी माँ ने कितना सुंदर टिफिन बना के रखा है। उसका आप खोलते थे तो खोलना आपको पड़ता था, लेकिन यह याद रहता था कि ये टिफिन मेरी माँ भर के भेजी है। उदाहरण समझ ही रहे होंगे। तो अब आप संतरे को से खोल रहे हैं तो स्मरण करना चाहिए कि भगवान कितना सुंदर सीलिंग किए हैं, उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है ना? कितना अद्भुत बात। टमाटर काटी, अगर कुछ काम करते हैं घर में तो कद्दू काटी, देखिए कैसे सारी व्यवस्था भगवान खोल बना कर रखे हैं, एकदम कहीं जॉइंट नहीं होता। और एक नहीं अनेक अनेक, और कहीं ऐसा भी नहीं कि भगवान बैठ के सिल रहे हो, सब कुछ सिला चलाया आता है। तो ऐसे स्मरण रखना चाहिए कि भगवान ही हमको कितने प्रेम से सारी वस्तुएं सील पैक बंद करके दे रहे हैं, है ना? खाली मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि भक्त को देखना चाहिए कि मेरी जो भी आवश्यकताएं शरीर की भी हैं वह भी भगवान ही प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे सामने। एक और अर्थ है, जो मेरे शाश्वत संग के अभिलाषी हैं अर्थात नित्य अभियुक्ता नाम, तो उनके द्वारा मुझे प्राप्त करने का योग और मेरे वियोग को दूर करने का क्षेम, सारा दायित्व मेरा है। इस अभी चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था कि योग मतलब मेरी प्राप्ति का उपाय, कैसे भगवान की प्राप्ति हो, और उनका वियोग कैसे ना हो, जो है उसकी मेंटेनेंस कैसे हो, यानी क्षेम, उसका दायित्व भगवान का है। मैं अकेला ही उनको मेरे चरणों की प्राप्ति कराने का दायित्व लेता हूँ। सूर्य देवता आदि इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। भगवान इस तथ्य को पुनः 12वें अध्याय के 2 श्लोकों में के द्वारा कहेंगे। पहले से वो क्या कहेंगे पहले बता रहा हूँ। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। तब कहेंगे वैष्णव की कृपा क्यों चाहिए? भाई वैष्णव की कृपा भगवान की कृपा से अलग नहीं है। जैसे कोई भक्त आपको संतरा ला करके दे रहा है, संतरा प्रसादम, तो वो संतरा उसकी देह से निर्माण नहीं हुआ है, वह संतरा तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, वह भगवान की कृपा का माध्यम है। भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से अलग नहीं होती है। उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान की बात को जो 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं उसको कोट किया जा रहा है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्रतामृत संसार सागरात्। आगे का श्लोक है भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि, किंतु जो लोग सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य मुझ में ही अर्पित कर देते हैं, मत्परा और मेरे ही परायण हो जाते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। सेम बात आ गई यहाँ पे, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना और अनन्य भाव से भक्ति योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हैं। तेषाम अहम समुद्रता, मैं उन लोगों का सम्यक रूप से उद्धार करता हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरात। बहुत टाइम लगेगा, तो आगे श्लोक इस प्रकार से भवामि न चिरात पार्थ, बहुत समय नहीं लगेगा पार्थ, मय्यावेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है।
भवामि, अच्छा है तो सही, वो लाल में नहीं था तो मुझे लगा मैंने जोड़ा नहीं। भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता 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 है तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को यानी मन को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए पार्थ मैं जन्म मृत्यु सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवद गीता 12.6-10। अब आप लोगों को ये सब कठिन लगता होगा, लेकिन ये बताइए कि हर समय हर व्यक्ति किसी न किसी का स्मरण तो कर ही रहा है ना। तो भगवान के संबंध में तो बहुत सारी बात है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो या तो उसके रूप का स्मरण करते हैं, या मुख्यतः देखें तो उसकी कही हुई बात का स्मरण करते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? या उसकी क्रियाओं का स्मरण करते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, किसी और तरह से करते हैं। तो यहां पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। भगवान के नाम का स्मरण करना तो करते हैं जब करते हैं, भगवान की वाणी भगवद गीता का स्मरण करना, भगवान के बारे में जो बातें कही भागवत उसका श्रवण कीर्तन करना, भगवान के रूप को देखना, भगवान के फोटो को देख सकते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। स्मरण तभी होगा जब सुनेंगे, तो बेसिकली श्रवण कीर्तन करें, तो इससे अनन्य भाव से व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा। केवल यही नहीं है कि भगवान का रूप ही स्मरण करना है, वो रूप अपने आप ही होने लग जाएगा। जब आप भगवान श्री कृष्ण के लीला के बारे में सुनेंगे तो निराकार का चिंतन होगा नहीं। जब मैं बोल रहा हूं भगवान श्री कृष्ण, तो आपको और कोई देवता याद आ रहा है क्या? नहीं। नाम सुनने से नाम रूप गुण लीला आदि इन्हीं का स्मरण व्यक्ति करता। तो स्मरण का मतलब बड़ा स्पष्ट है। स्मरण का मतलब है कीर्तन। जब भगवान के बारे में बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो भगवान की बात स्मरण होती रहेगी। आई थिंक इज वेरी क्लियर। वेदांत सूत्रकार कहते हैं विशेषम च दर्शयति, भगवान स्वयं न कि देवता भक्त को आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं। वेदांत सूत्र 4.3.16। या भगवान के पार्षद आ जाते हैं, जैसे कि जामिल केस में देखते हैं हम लोग। नोट दिया गया है, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंधमारोप्य यथेच्छम निवारितः। मेरे भक्तों को अर्ची आदि के मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ के स्कंध पर आरोहण करके मैं स्वयं ही उनको अपने परम धाम में लेकर जाता हूं। अर्ची आदि मार्ग क्या है? इसको आपने 8वें अध्याय भगवद गीता में सुना था। एक धूम्र का मार्ग था, अंधकार का मार्ग था, और एक प्रकाश का मार्ग था, जिसे अर्ची आदि मार्ग कहते हैं। तो व्यक्ति अर्ची आदि मार्ग से जाता है तो दोबारा जगत में जन्म नहीं लेता है। तो वहां पे वो है धूमो रात्रिस्ता कृष्णा, उससे पहले वाला श्लोक है ना, कि दिन के देवता, प्रकाश के देवता, प्रकाश के देवता, फिर से दिन के देवता से फिर सूर्य देवता, ऐसे करके विभिन्न देवताओं को हैंड ओवर किया जाता है और अंततः गत्वा ब्रह्म की प्राप्ति करता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। भगवान के भक्तों को सीधे भगवान लेके जाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। यही है पर्यु उपासना का अर्थ, पूर्णतः उपासना करना। किसी न किसी भक्ति की तरह से, भक्ति के मार्ग से वह भगवान में अपने चित्त को अभिनिविष्ट रखता है। जैसे हमने सुना था, संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान, जो असुर लोग हैं वह संरंभ मार्ग, क्रोध के मार्ग से भगवान में अभिनिविष्ट रहते हैं। तो भक्त लोग भक्ति के मार्ग से, तो भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, 64 अंगा भक्ति होती है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 9 भक्ति है। तो 9 भक्ति के मार्गों से अपने चित्त को अभिनिविष्ट रखते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करें। हम लोग अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करते, हम लोग अपनी चेतना से कार्य करते हैं। कॉन्शियसनेस इज द एनर्जी बाय विच वी एक्ट। तो चेतना के शक्ति से कार्य हो रहा है। तो अगर शुद्ध चेतना है तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। यह समझ में आ रहा है कि नहीं? चेतना, जितनी चेतना शुद्ध होगी तो वह उस चेतना की धारा भगवान की ओर प्रवाहित होगी। अब उस प्रवाह में वह विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहेगा। जैसे माताओं का तो यह अनुभव होगा कि सुबह अपना माला किया तो भगवान के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया,
भोजन समाप्त हुआ तो अब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो एक प्रोग्राम है और उसके द्वारा हम लोगों को ये ट्रेनिंग की जा रही है। हम लोग अभी इस प्रकार से सेवा में निरंतर नहीं नियोजित होते हैं, तो मन लगे या ना लगे, व्यक्ति अभ्यास कर रहा है कि बार बार वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, और इसके द्वारा मन हमारा पवित्र होता है और फिर मन की धारा भगवान की तरफ जाने लगती है। अब अगर भगवान का भजन नहीं होगा इंद्रियों से तो मन असंतुष्ट रहेगा। क्या मैं विज्ञान समझा पा रहा हूं? खाली यहां बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर्पस वाई वी आर डूइंग इट। इंद्रियों को अगर आप लगा रहे हैं तो इंद्रियों को आप बिना चेतना के लगा ही नहीं सकते हैं। इज इट ओके? अगर आपने संकल्प ही नहीं किया होता इस प्रवचन में आने का तो आप आ ही नहीं पाते। जिसको जाना होगा वो एक लीव बटन दबाएगा और निकल जाएगा। तो उसके पहले तो संकल्प आता है ना कि हमें इस मीटिंग में और नहीं सुनना। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इंद्रियों के पहले एक संकल्प आ रहा है, तो वो संकल्प क्यों है? व्यक्ति का विश्वास है, भगवान से कुछ प्रेम है, इसलिए भगवान की बात सुनना चाहता है। अब मैं कल से मान लो स्थापित करना शुरू कर दूं कि भगवान निराकार है, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि भगवान यहाँ कोई सुनने आएगा कि इनको क्या हो गया। तो ठीक है, हम लोग भी निराकार हो जाते हैं। अब भगवान को निराकार कहोगे, आपके स्टूडेंट भी निराकार हो जाएंगे निराकार। इज इट नॉट? तो ये जो विभिन्न कार्य हैं इसमें भगवान का स्मरण ही है, क्योंकि स्मरण तो चेतना का ही फंक्शन है ना, चित्त का चेतना। तो वो चेतना भगवान में ही लगी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी भक्ति के किसी भी भक्ति के अंग को अनुशीलन कर रहे हैं तो व्यक्ति परफेक्ट है। क्योंकि हर समय साधनावस्था में आप एक ही कार्य नहीं कर सकते कि दिन भर बैठ के माला ही कर रहे हैं। भोजन करना है, कुछ कपड़ा धुलना है, कुछ करना है, लेकिन उन सभी का संबंध भगवान से सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जिन कार्यों में बहुत बुद्धि नहीं लगती है तो वह करते समय भगवान की कथा को सुना जाए, ये भगवान का नाम बोला जाए या कीर्तन लगा दीजिए। तो इससे भगवान का डायरेक्ट संपर्क हो रहता है, डायरेक्ट सेवा की भावना रहती है। इसको बहुत बार गृहिणियां नेग्लेक्ट करती हैं कि उनको कितना अधिक भगवान के बारे में सुनने का मौका मिल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं करता होगा, लेकिन बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम 1 घंटा कुकिंग करना है तो 1 घंटा भगवान के बारे में सुन सकते हैं। इज इट नॉट? वह कुकिंग भगवान को और पसंद आएगी, क्योंकि आप भगवान का डायरेक्ट स्मरण भी कर रहे हैं। और कितने सारे प्रवचन के मौके हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन है, गुरु महाराज के प्रवचन है, अन्य भक्तों के प्रवचन है, जो भी आपको प्रेरणा देता हो उसको सुनना चाहिए। इज इट ओके? ऐसे कार्य शुभ होते हैं, मतलब ये सारे कार्य शुभ होते हैं। आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वह भक्त जीव के लिए शुभ होते हैं। शुभ का मतलब उसकी जो वैमुख्य है, भगवान से जो विमुखता है, वह नष्ट हो जाए तो वही शुभ है, उसके वही उसका मंगल है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे जैसे जीव अविद्या से मुक्त होता जाता है, उसका सहज उत्कंठा जो भगवान कृष्ण की सेवा करने की वह प्रकट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए अविद्या करती क्या है? अविद्या हम लोग को यह कन्विंस कर देती है कि जिस चीज में सुख है ही नहीं इस देह में, या देह की इंद्रियों के संपर्क में आने वाली वस्तुओं में, वह ये भावना कर देती है कि इससे तुमको सुख मिल रहा है ना। और भगवान जो असीमित रूप से सुखमय है, वहां ये भावना करती कि यहां तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान की भक्ति करते करते भगवान के संपर्क में आ रहे हैं इन भक्ति के अंगों का अनुशीलन करने के द्वारा, तो अब अविद्या का निवर्तन होता है, अविद्या हटने लगती है। तो अब वह देखता है कि भौतिक भोग नीरस हो गए हैं और धीरे धीरे उसे भक्ति का सुख मिलने लगता है। तो अब उसकी भगवान के प्रति जो सहज उत्कंठा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान के बारे में सुनूं, भगवान के बारे में बोलूं, भगवान का स्मरण करूं, वह जागृत होने लगती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे, क्योंकि भगवान का सानिध्य सुखमय है और जीव सुख चाहता है। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह चिंतन करने से, इस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेगा तो उसकी नित्य अभियुक्ता नाम, भगवान से नित्य संबंध में अभियुक्त होने की इच्छा बलवती होती चली जाएगी। इट्स एन इफेक्ट। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। अब एक भक्त कहेंगे कि भाई हमें तो भक्ति में बहुत सारी कठिनाई आती हैं। देखिए, कठिनाई भक्ति करने में नहीं है,
कठिनाई है भोग और संग्रह करने की भावना को त्यागने में, जो कि हमने अब अनादिकाल से अर्जित कर ली है। अग्रीड। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आप किसी भी इलाज को देखिए, ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये दवा इतने टाइम पे खाना है, खा लेंगे बिल्कुल आराम से, लेकिन जो चीज़ त्यागने के लिए बोला जाता है उसमें कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन गई है। आदत मतलब जो पहला सुख मिला था मिठाई खाने का, वो याद आता है ना। एक एडिक्शन टाइप का होता है। जैसे हमें चावल अलाउड नहीं, तो हम घर में देखते हैं चावल रखा हुआ है, अच्छा रखा है फिर सोचता हूँ आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल। फिर रोज देखता हूँ उसको, चावल कितना सुंदर, कितना खुशबूदार चावल है तो एक दिन तो खा ही लूँगा, है कि नहीं। मतलब ये मत पूछेगा क्यों, क्या, वो सब चलता रहता है, लेकिन जनरली जो चीज़ें पसंद है वही बंद करा दी जाती हैं। तो ये ही कठिनाई होती है। आप लोग सब स्वीकार करेंगे कि जॉब आप करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ छोड़ने में है, छोड़ने की बात हो, वो कठिनाई होती है। लेकिन असंभव नहीं होता, भक्ति करने से धीरे धीरे हो जाता है। तो यह योग कहलाता है, अर्थात भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करने का उपाय। ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार में पुनः नहीं आता, ये क्षेम का अर्थ है। भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। समझ में आया आपको योग क्षेम का अर्थ? केवल योग क्षेम का अर्थ भौतिक धन संपदा की प्राप्ति नहीं है, भगवान की प्राप्ति होना और भगवान की अप्राप्ति नहीं होना, यानी उस प्राप्ति का बना रहना, वह क्षेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा योग और क्या कहलाएगा क्षेम, बताइए। क्षेम सिर्फ भगवान द्वारा भौतिक इच्छाएं पूर्ण, भक्त की भौतिक इच्छाएं पूर्ण, भौतिक आवश्यकताएं, हाँ, भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करना नहीं है। भक्त को आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति कराना, और वो अप्राप्ति को नहीं कराना, अर्थात कि प्राप्ति को मेंटेन रखना। यस, भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं कराते हैं। जरा विचार कीजिए, भगवान आपको इच्छा ही ना दें, मुझे इच्छा ही ना दें गीता भागवत पढ़ने की, बोलने की, तो क्या हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे? ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवान हर दिन आपको प्रेरणा देते हैं जप करने के लिए, और कुछ टेस्ट भी देते हैं। जो लोग जप करते हैं सुबह, वह इस बात को अनुभव करते हैं कि कर लेने पर भी एक सुख होता है, चाहे खींचतान के भी कर लो, लेकिन 16 माला आपने सुबह कर ली है तो वह भी एक सुख होता है। कभी कभी मतलब बोलते हैं हाँ प्रभु ये टेंशन निपट गई। अरे टेंशन निपटने वाली बात नहीं है, बट क्रमशः आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सुख मिलने लगता है। एक भक्त हैं, नाम नहीं रख रहा हूँ, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वो कहते हैं, उनका अनुभव है कि प्रतिदिन उनका जप इतना अच्छा होता है कि वह दर्शनार्थी के लिए भी उठना नहीं चाहते। प्रतिदिन कई सालों से इस प्रकार से उन्हें अभ्यास किया, तो उनको इतना जप अच्छा लगता है। एवरी डे प्रतिदिन सोचिए ऐसा जप होना कि आपको दर्शनार्थी के लिए उठने का भी मन ना करे। तो अब ये भगवान का योग है कि नहीं? और आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारी गलती होने के बाद भगवान फिर भी कुछ प्रेरणा देते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं, भक्तों की संगत में रखते हैं, जप कराते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये भगवान जो प्रेरणा दे रहे हैं हमें योग करने की, भक्ति करने की, क्या ये भगवान की सहायता नहीं है? ठीक है। और क्षेम का मतलब जो आपकी भक्ति में स्थिति आ गई उसको मेंटेन करके रखना। देखिए एक बात आप समझ रहे होंगे, इस कक्षा में अलग अलग लेवल के भक्त हैं। कुछ लोग तो अभी पहली बार आके चेक करेंगे, कौन सा अध्याय है? अच्छा 9वां अध्याय, अच्छा ठीक है। कौन सा श्लोक है? अच्छा है, स्वाभाविक सी बात है। हम भी एक समय में ऐसे ही थे, 11वां अध्याय चल रहा था जब पहली बार गीता पढ़े थे, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कुछ ऐसे भक्त होंगे कि जब सब समझ ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि समझ ले रहे हैं भूल जाते हैं, कुछ है कि समझ ले रहे हैं और धारण भी कर ले रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ समझ में आ गया कि करना क्या है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी जो समझ पा रहे हैं उसको धारण भी कर पा रहे हैं, उसको कर भी पा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो सभी लोग इन प्रक्रियाओं से गुजरे हैं कि नहीं? मुझे याद है कि 11वें अध्याय को पढ़ाया गया था, इतना याद है। सबसे पहली गीता क्लास में 11वें अध्याय को पढ़ाया गया था, लेकिन क्या पढ़ाया गया था मुझे कुछ याद नहीं है। जो भी याद है वो मैं बाद में पढ़ाई किया हूँगा, उसको दोबारा देखा हूँगा, वो याद है, लेकिन उसमें क्या पढ़ाया था वो कुछ भी याद नहीं। बस 3 विष्णु के बारे में कुछ बोल रहे थे वो। आप लोग का भी ऐसा अनुभव होगा कि पहली क्लास में क्या पढ़ाया गया वो आज याद नहीं है। वो कंटेंट आपको बार बार रिपीट किए तब याद है, लेकिन पहली बार में क्या सुने वो नहीं पकड़ में आता ही नहीं है। लेकिन आप लोग अनुभव करते होंगे कि बार बार सुनने से अब बातें समझ में आने लगती हैं। तो फिर एक ये भी स्टेज हुई होगी कि पढ़े और सब गायब, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो अब शायद कुछ लोग की ये भी स्टेज आ गई होगी कि मनन करने लगे हैं
जैसे मैं देख रहा हूँ कि क्लास के बाद भी कभी कभी लोग भक्त पूछते हैं कि आपने यह कहा लेकिन इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है कि वह मनन कर रहे हैं क्लास में क्या सुना है। तो ये तो बहुत एडवांस स्टेज हो गई ना, क्लास की बात समझ में आना, फिर उस पर मनन करना कि क्या बोला गया था, फिर उस पर कोई प्रश्न कर देना, बनाकर नहीं, लाइक जेन्युइनली प्रश्न करना। तो ये तो बहुत एडवांस स्टेज हो गई ना। फिर कुछ भक्त तो पढ़ा भी रहे हैं भगवत गीता को। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि ये सारी स्टेजेस भगवान ने मेंटेन करके रखी हैं। अगर भगवान मान लीजिए अब एकदम से वापस वैसी स्टेज में डाल दें, कौन सा ग्रंथ है ये तो अब अगर ये स्टेज है कि कौन सा ग्रंथ है, जैसे एक भक्त हमारे रिश्तेदार है, उसने भागवत गीता, उनको भागवतम और भगवत गीता में अंतर ही नहीं समझ में आता। वैसे तो शायद दिव्य दृष्टि है, इसलिए कोई दोनों ही दिव्य स्तर पे एक ही ग्रंथ है, इसलिए शायद ऐसे बोलते हैं, लेकिन भागवत गीता बोलते हो। भागवतम और भगवत गीता में भेद नहीं देख पाते। तो मैं समझ रहा हूं कि इतना भेद तो आप सब भक्त लोग समझते हैं ना कि शीर्षक में क्या लिखा हुआ है भगवत गीता है कि भागवतम है। आपको आसान लगता होगा, लेकिन ना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनको नहीं पता होगा। तो क्रमशः 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 भक्ति करते 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 जिस स्तर पर आप हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस स्तर पे हैं, अगर हम कोई अपराध नहीं करते हैं तो उसी स्तर पर रहते हैं और उसके आगे ही बढ़ते हैं। ये योगक्षेम हुआ कि नहीं? क्या अब आप लोगों को सुबह उठ करके जप करने का महत्व बताने की जरूरत है? सो ये एक फिक्स्ड एडवांसमेंट हो गया कि नहीं? सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं समझ रहा हूं कि इस जीवन में अब जो भक्त समझ गए कि सुबह उठ के नाम जप करना है, उससे वो पीछे नहीं जाने वाले। अल्लाह कोई बीमारी पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन उनको ये कभी विस्मृति नहीं होगी कि सुबह उठना है। कैन यू फॉरगेट दैट? आप सब लोग तो अच्छे भक्त हैं, अपराध नहीं करते हैं, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूल जाएं कि सुबह उठ के करना क्या है। यार क्या यार, बेड टी पिए, चाय, घूमने जाए, ऐसा आप नहीं सोच सकते। और ये ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि कृष्ण ऐसा आपको सोचने नहीं देंगे। यू शुड बी सुपर हैप्पी माय डियर डिवोटीज। हम बहुत खुश होना चाहिए कि भगवान हमको हर दिन ये स्मरण कराते हैं कि सुबह उठते ही ब्रश करो या ना करो, पानी पियो और माला शुरू करो। आर यू नॉट हैप्पी विद दिस? क्या आप अपनी चेतना को नहीं देख रहे हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं आप लोगों के साथ में? क्या आप वापस उस पुरानी जिंदगी में नारकीय जीवन में चले जाएंगे जहां व्यक्ति केवल भोग कर रहा होता है? देखिए, भोग में पड़ जाए भक्त अलग बात है, लेकिन वह शुद्ध होता ही जा रहा है। शुद्ध होके ही रहूंगा, शुद्ध करना ही है मुझको, वो उस चेतना से पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने अनुभव किया है कि हम भक्ति करके कितने सुखी हुए हैं। क्या आप लोग मेरी बात को देख पा रहे हैं? क्या ये जीवन में अपने देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? जय श्री माता जी। कल से क्या हरे कृष्णा बंद कर रही हैं? क्यों बंद करेंगे? हम नहीं करेंगे नहीं। तो दिस इज कृष्णस मर्सी। संतुष्ट कृष्ण प्रभु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ये कृपा भगवान की देखने का प्रयास कीजिए, चाहे व्यक्ति कोई कितना भी कन्विंस करे। हमें पूरा विश्वास है कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन छोड़कर किसी और देवता का भजन नहीं करना शुरू कर देगा। तो ये एक फिक्स्ड चेतना हो गई, निष्ठा हो गई ना, कि कुछ भी हो, चाहे मरे गिरे चाहे कुछ भी हो, हम कृष्ण का भजन नहीं छोड़ेंगे। तो यह कौन दे रहा है भाइयों? भगवान दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। ये बात, ये पुरस्कार है। कॉन्शियसनेस भी एक पुरस्कार है, शुद्ध चेतना भी पुरस्कार है। ये भक्ति करके जो भगवद गीता को सुन करके सुख मिल रहा है, ये कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहे हैं, और इसको मेंटेन कर रहे हैं। आर यू एबल टू फॉलो? नहीं तो आज ठंड है, आज गर्मी है, आज कोहरा है, और करके व्यक्ति छोड़ देगा इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी डे चैंटिंग इज डन बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। भगवान की कृपा से हम भजन कर पा रहे हैं, ठीक है। एक भक्त बीमार चल रहे हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, प्रभु जी पहले तो माला अच्छे से हो जाता था, अभी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो भगवान वो पूर्व किए गए भजन का स्मरण कराते हैं, भूलने नहीं दे रहे भक्त को, ठीक है। ये भगवान का कृपामय संरक्षण है। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तभी भगवान सहायता कर रहे हैं। निरंतर भगवान सहायता कर रहे हैं, निरंतर भगवान सहायता कर रहे हैं। प्रतिदिन जब आपने बोला ये क्या है, कहाँ से उंगली बाहर निकालनी होती है, पता भी नहीं था। माला जप कैसे करते हैं? माला से भी जप करते हैं। मुझे तो ये 2 महीने तक ये भी पता नहीं था कि माला से जप किया जाता है।
उंगली पे हम ये काउंट कर लिया, 12 12 12 बार ये कर लिया, ऐसे काउंट करके 10 बार करता था, 10 गुणा 10 फिर 8 बार, 108 बार कर लिया। और जीवन में कितनी गलतियां की हैं, और निश्चित है कि और भी गलतियां करेंगे, इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाले हैं। लेकिन इतना विश्वास समझ लीजिए कि आज तक भगवान रखे हुए भक्ति में, तो आगे भी भगवान रखेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सभी का परफेक्शन गारंटीड है। दिस इज अमेजिंग लाइन। हम सभी लोगों को भगवान का प्रेम प्राप्त होगा ही, और 1 करोड़ जन्मों के बाद नहीं होगा, बहुत जल्दी ही होगा, बहुत जल्दी ही होगा, बिल्कुल होगा। नहीं तो क्या रोज गीता सुनते हैं कोई गृहस्थी लोग? नहीं सुनते। हमारे क्लास में तो प्राय गृहस्थी है, या एक आध 2 लोग ब्रह्मचारी होंगे जो भी मतलब शादीशुदा नहीं होंगे, लेकिन सब तो घर में रहने वाले हैं। कैसे आ रहे हैं आप बताइए? और अधिक भक्त आते ही जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। आप ये देखिए, मैं ऐसे देखता हूं, भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं कि मेरे को स्वस्थ, इतना स्वस्थ रखते हैं कि मैं क्लास दे लूं एटलीस्ट। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? बीमार पड़ जाएंगे तो क्या मेरे को सामर्थ्य है कि बुखार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मैं इतना ही कोई सुपरमैन हो कि जो क्लास देता बैठूंगा? नहीं दे पाऊंगा। ये भगवान का आशीर्वाद है ना। आप लोगों को भी भगवान स्वस्थ रख रहे हैं भक्ति करने के लिए। मतलब चली जा रही गाड़ी, चल रही से कहना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग दैट एंथुसियाज्म, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो उत्साह भगवान दे रहे हैं, मैं जब करूंगा, आप लोग को आता है ना रोज सुबह, मैं जब करूंगा आई विल चैंट नो मैटर कैसा भी लगे आपको, आई विल चैंट डिस्पाइट द स्ट्रगल। यद्यपि वहां पे एक स्ट्रगल हो रहा है, फिर भी उस स्ट्रगल के लिए भी उत्साह है कि नहीं? नहीं, मैं जब करूंगा, मैं कम से कम एक बार तो हरे कृष्ण मंत्र सुन ही पाऊंगा। लाइक दिस। ये जो तप करने का उत्साह, ये कौन दे रहा है? ये भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रोत्साहन है जो भक्त को प्राप्त होता है कि नहीं? ये बात है। तो ये करते रह, जब देते रहेंगे तो आप करते रहोगे तो प्रगति करते रहोगे, करते करते आप भाव स्तर को प्राप्त कर जाएंगे। उसके बाद तो भक्ति ऑटोमेटिक है, और नीचे आने को मतलब ही नहीं होता। तो कंक्लूजन एक बात हम यहाँ से भी सीख रहे हैं कि व्यक्ति को, भक्त को बड़े उत्साह से भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए कि भगवान ही मेरे इस नैया का पार लगाएंगे। समझ गए? पार करेंगे नैया मोरी कृष्ण कन्हैया, ऐसे करके है ना एक भजन। और सत्य बात है, सत्य बात है, कृष्ण हमारे उद्धार करता है। भक्त लोग अपने प्रयासों की तरफ आश्रय रखते हैं, आश्रय भगवान का रखते हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान उससे हमसे प्रसन्न हो जाए। जस्ट ही बिकम्स हैप्पी बाय आवर एफर्ट्स। आई सी सम कमेंट। परंतु ऐसी प्रार्थना करने के बाद भी श्री कृष्ण से कि वो भक्ति की रक्षा करें, और जो अनुकूल स्थिति भक्ति में सेवा को बनाए रखने के लिए, तब भी ऐसा कई बार लगता है कि बहुत कठिनाइयां आ रही हैं जो कि सेवा में बाधा बनती हैं। अब देखिए, जिन्होंने प्रश्न किया है, मान लीजिए कि आप जेलर होती, कि माता जी का प्रश्न है और दुर्गा माता जी भी माता जी हैं तो हम आप बताइए। तो मान लीजिए माता जी, आप दुर्गा जी की तरह वाला आप जेलर होती, चलिए आप ही दुर्गा होती फॉर एग्जाम्पल, है नहीं, लेकिन जस्ट सोच लीजिए। तो अब कोई भजन करने निकलेगा तो क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगी? जहाँ जाओ। अरे भाई, कोई कैदी अगर कहीं कैद में पड़ा हुआ है सालों साल से, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो निकलने का प्रयास करेगा तो उस पर स्पॉटलाइट आ जाएगी। आप समझने का प्रयास करें, आप लोग समझने का प्रयास कर पाए इस बात को कि जेल में सर्च लाइट, समझते हैं सर्च लाइट ऐसी रहती है ऊपर, तो कोई देखते नहीं, भाग तो नहीं रहा है। अगर कोई भागने लग गया, दिख गया उनको भागते हुए, तो सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर सारे पुलिस वाले उसी को पकड़ने के चक्कर में रहेंगे। तो यहाँ जो एक एक भक्त हैं वो सभी स्पॉटलाइट में हैं। तो माया भी टेस्ट करती है कि क्या ये वाकई भगवान की सेवा करना चाहता है। आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर माया ऐसे प्रस्तुत कर दे तुम जप मत करो, तब आप तुरंत भड़क जाएंगे कि क्यों नहीं करें, तुम्हारे बाप के नौकर है कि नहीं करें, हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो केवल आपकी एक क्यूरियोसिटी देती है। ये इस भक्त मत को मना कब, ये बताओ, एक बार बताओ तुम मना किया हूं जब करने के लिए? कभी नहीं किया हूं। जब करो, भगवान की शरण में जाओ, कौन गलत बात है ना? आज नहीं, एटलीस्ट अभी नहीं, अभी थोड़ा रुको, सुनो हमारी बात, ध्यान सुनो यार, बैठो जरा, थोड़ी देर बैठो, ऐसे करके करते हैं ना। इसी तरह से माया हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, बस डिस्ट्रैक्ट करती है। आज सुबह ही मेरे को बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया था कि देखिए, पता नहीं क्या क्या स्वप्न आते हैं ना, माँ का, मुझे तो कभी मार धाड़ के सपने आते हैं, क्या क्या आता है, और वो सब कितना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है ना। इसको शांत करो, देखो वो ऐसे झगड़ा कर रहा है, ये वो, और जैसे ही स्वप्न टूटता है तो सब खत्म। तो आप ये बताइए कि जो स्वप्न देख रहा है उसका स्वप्न से बाहर आने की भी पोटेंशियल है कि नहीं है?
तभी तो बाहर की आवाज सुनाई पड़ जाती है। तो ये जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम है, भगवान का नाम है, ये बाहर का ही आवाज है, ये गोलोक की आवाज है, भगवान की आवाज है। इसको सुनेंगे तो हम सपने से बाहर आ जाएंगे, ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी, हमारे ये है। तो पहली बात तो देखिए है ही नहीं, ये सब झूठ है। कोई ना किसी का पति है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी के बच्चे हैं, ये है ही नहीं। ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। लेकिन जो रोल अदा कर रहे हैं सब लोग, उसमें हमारा भक्ति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि झगड़ा करे, लेकिन अब भजन करने बैठे तो ये नहीं कि तुम्हारा ये है और वो है, तो उस चक्कर में व्यक्ति अपनी भक्ति छोड़ दे। क्योंकि हम लोग की मृत्यु आज ही होनी है। जिस दिन मरेंगे उस दिन आज ही होगा ना, कि कल होगा? आज ही होगा, आज मरेंगे तो आज ही मरना है। तो अपने व्रतों के पालन में व्यक्ति को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं हमारे परिवार वाले मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने कहा आप जो समझ लीजिए, जो करना चाहे करिए, हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि भक्ति मत करो, हम ये तो नहीं कह सकते। आपको जो करना करिए, लेकिन भगवान की भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसी चीज़ से हम संतुष्ट हो सकते हैं। अब वो अज्ञान में है तो क्या करें? उनको बोलो ठीक है चलो भक्ति करना छोड़ देंगे, वो जो जब का सुख है वो हमको दे दीजिए आप। तो वो तो सामर्थ्य उनका है नहीं। और शरीर की जो बाधाएं हैं उनके लिए जो आवश्यक है वो भक्त को करना चाहिए। इज इट ओके? शरीर की जो आवश्यकता है, मान लीजिए को भोजन है वो टाइम से लेना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान तो आचार्यों ने बताया रखना ही चाहिए। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, आचार्यगण भी रखते हैं, गुरु महाराज भी रखते हैं, सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते ही हैं। और उसके बाद भी कष्ट आ रहा है तो फिर भगवान की इच्छा पर क्या कर सकते हैं? तो अपना दायित्व तो करना चाहिए, लेकिन आश्रय भगवान का रखना चाहिए। अब आप समस्या का अर्थ जो आप ले रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कवर करने का प्रयास किया। एक समस्या होती है अपने शरीर से कुछ समस्या हो रही है, तो ये तो होगा ही जब तक जगत में है। अपनी सेवा में निष्ठ रहने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करें कि वह इतने तबियत ना खराब हो कि आपका भजन डिस्टर्ब हो जाए। मेक सेंस? तो इतना विवेक हर व्यक्त करना चाहिए। कोई टेलीग्राम प्रश्न है? ठीक है, और तो नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। भक्ति शास्त्रों की यानी भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम के जप की और भक्तों की संगत, ये चार चीज़ें आप देखिए। बेसिकली तो भक्तों की संगत, लेकिन भक्तों की संगत, भगवान के नाम का जप और ये गीता भागवत का श्रवण कीर्तन, ये आपके हृदय में सहज रूप से निष्ठा को उत्पन्न करता है। आप लोग अनुभव नहीं कर रहे है कि नहीं? मैं कभी भी इससे पहले ऐसा आग्रह अनुभव नहीं किया कि सुबह उठ के जप करना है, जो मैंने जूम के भक्तों की संगत के द्वारा किया है। देखिए, जब तो हम नियमित रूप से पहले भी करते थे। आग्रह समझते हैं? आग्रह मीन्स दैट ईगरनेस, दैट सडनली स्विच्ड ओवर, मतलब क्योंकि अच्छा लगने लगा इसलिए वो ईगरनेस आ गई है। और उसका कारण क्या है जो मैं अब तक समझ पाया, वो ये है कि भक्तों की, हर भक्त की आग्रह है, इसलिए वो आता है जूम पे। कोई बाध्यता नहीं है। मैं ये समझा पा रहा हूं? आग्रह, ईगरनेस, और वो ईगरनेस एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले लेती है। क्यूमुलेटिव मतलब सामूहिक रूप से वो जुड़ जाती है और हम सब लोगों के लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से भगवद गीता, आज भी माया बोल रही थी, आज तो तुम थके हुए हो, आज तुमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, क्यों नहीं तुम रेस्ट कर लेते? हमने कहा क्यों रेस्ट करें, करेंगे रेस्ट, लेकिन अब मैं ऐसे बता, रेस्ट करूंगा तो स्नान करना पड़ेगा दोबारा, स्नान करने के बाद गायत्री करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि रेस्ट मत करो। लेकिन मुख्य कारण यह था कि भक्तों की संगत में आकर ये 1 घंटा कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। नहीं तो ये घंटा जिस दिन मैं अभी परसों क्लास नहीं कर पाया तो वो नहीं निकला था, वो गीता में नहीं निकला था नहीं निकल पाता। आप सब वक्त लोग इस प्रकार से समझें, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सभी लोगों का जो 10%, किसी का 5%, किसी का 2%, किसी का 3%, ऐसे करके सबका आग्रह जुड़ गया है। और इस कारण से बहुत अधिक आग्रह की अनुभूति होती है, बहुत सहज रूप से हम लोग भक्ति कर पाते हैं। और फिर जब सुन रहे हैं गीता का, तो गीता तो आपको प्रेरित कर ही देगी अपने आप। देखो भगवान के जो गुणों को सुनेंगे तब अरे वाह तो बढ़िया भगवान है। कुछ भी हो, मैं सोच रहा था अरे वो पूतना को उद्धार कर दिया तो अपना भी चांस है। तो जो सुनेंगे तब आपको कुछ लगेगा ना। तो भक्तों की संगत में हम सुन ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, तो सहज रूप से भक्ति करना आसान हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, सहज इसलिए हो जाता है क्योंकि श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा बढ़ जाती है तो कार्य आसान लगता है, और श्रद्धा नहीं हो तो छोटा से छोटा कार्य भी बहुत बड़ा, बहुत भारी लगता है। तो ये करते रहें, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। भगवान की कृपा रहेगी, पूरे जीवन इस कथा को हम लोग चलाते रहें, देखें कि भगवान
हम देखते हैं क्या होता है, जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट की देखते हैं क्या होता है। इतना तो स्पष्ट दिख रहा है कि भक्ति में निष्ठा आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निष्ठा के स्तर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ निष्ठा, कुछ फिक्सडनेस आ रही कि नहीं भक्ति तो करनी है, गीता तो पढ़ना ही है, भागवत तो पढ़ना ही है। इस प्रकार से हम अकेले तो समर्थ नहीं हो सकते, कोई भी नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट हमें तो नहीं लग रहा कि कोई कर पाएगा। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है ना। जब यहाँ पे भक्त लोग नहीं होते हैं कीर्तन करने के लिए, करताल बजाने के लिए, तो मेरे लिए अब 10 मिनट कीर्तन भी करना भारी होता है। इट्स लाइक दैट।